दोस्तों हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि दूसरों की हेल्प करने की वजह से आपकी जान भी जा सकती है, तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जहाँ पे आ रखा हूँ ना, यहाँ पे ही ये घटना घटी थी। यहाँ पे एक भाई के साथ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई थी जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों वो जो लड़का था जिसके साथ ये घटना घटी है, वो इसी रोड से होके आ रहा था अपने जॉब से। ठीक है, ये जो रोड आप देख रहे हो ना, यहीं से वो अपने जॉब से घर पे आ रहा था। तभी उसको इसी मोड़ पे, ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो मदद मांग रही थी। तभी उस भाई ने बाइक को रोककर उसकी हेल्प करी और उससे पूछा कि दादी अम्मा, आप कहाँ पे जाना चाहते हो, मैं आपको घर पर छोड़ देता हूँ। तभी उस बूढ़ी औरत ने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ इशारा करके उस साइड जाने को कहा। तो ठीक है, उस भाई ने अपनी बाइक पर उस बूढ़ी औरत को बिठा लिया, यही सोचकर कि मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, मदद कर देता हूँ और बदले में वो भगवान भी मेरा भला करेगा, ऐसे सोच के। ठीक है भाई, जो भी मदद करते हैं वो यही सोचते हैं, या फिर अपना कुछ भी नहीं सोचते, मदद कर ही देते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन उस भाई ने यही सोचा था और उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में वो आज भी सोचता है तो डर जाता है यार, वो रात में निकलता ही नहीं है। उसने उस दादी अम्मा को अपनी बाइक के पीछे बिठाया और उसी रास्ते चल पड़ा। और ताज्जुब की बात यह है कि वो जो दादी अम्मा थी वो बैठी, मतलब दिखने में बूढ़ी औरत जो होती हैं उनका वजन कितना ही होता होगा, लेकिन उसकी पूरी बाइक बैंड हो गई भाई, आगे से उठने लगी थी। इतना वजन उस दादी अम्मा में कैसे हो सकता है, यही बात वो भाई सोच रहा था। और सोचते सोचते जब ब्रेकर पे उसने कुदाया, मतलब अपनी बाइक को ब्रेकर से उसने जंप करवाया, तो वो जो दादी अम्मा है उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया बचने के लिए, मतलब मैं गिर ना जाऊं। और तभी उसको रियलाइज हुआ कि ये जो मेरे पीछे बैठी है ये चुड़ैल है, ये कोई बूढ़ी औरत नहीं है। क्योंकि उसके जो हाथ जब उसके कंधे पे आया ना, तब उसके नाखून चुभ गए उस भाई को। ठीक है भाई, इतने बड़े बड़े नाखून कौन रखता है यार। और जब देखा था, जब रास्ते में खड़ी थी तब तो नहीं दिखे नाखून, और फिर धीरे धीरे उसको रियलाइज हो गया था, क्योंकि उसकी जो सांसें थी वो सांसें बिल्कुल उसके कानों के पास वो सूंघ स्मेल कर रही थी, मतलब सांस ले रही थी वो, और इतनी ठंडी सांस थी उसकी, क्या बताओ। और वो उसने उसके कान में कहा, मतलब उस बूढ़ी औरत ने उस भाई के कान में कहा, किसी की भी अनजान व्यक्ति की मदद मत किया कर। इतना बोल के, मतलब इतना बोलने के बाद जब उसकी आंख खुली, मतलब उस भाई की आंख खुली, तो वहीं पे सुबह पड़ा हुआ था भाई, और उसके बदन पे इतने खरोंच के निशान थे, और वो बिल्कुल उसका वजन कम हो गया, सूख गया था वो यार, एक ही रात में इतना सूख गया वो। उसके ऐसे से निशान, खरोंच के निशान थे, क्या बताऊं यार। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद तो मेरे को एक बार को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी हालत मैंने खुद देखी, ठीक है, तो मेरे को रियलाइज भी हो गया यार। मैंने उसकी वीडियो भी बनानी चाहिए, लेकिन उस भाई ने मना कर दिया। वो ये नहीं चाहता कि उसका प्राइवेसी लीक हो। मैंने हालांकि उसके बोल भी दिया था कि भाई मैं आपका फेस ब्लर कर दूंगा, लेकिन उसने कहा कि मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ, यही बहुत है। तो ठीक है, सब कुछ आपके आंखों के सामने है, रियलिटी मैंने दिखा दिया। ठीक है, उस जगह पे आके मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और उसको खुली वार्निंग दे रहा हूँ, मतलब मैं एक तरीके से उसको ललकार रहा हूँ कि यार हाँ, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने और मुझसे मदद मांग, या फिर मेरा खून पी, अगर इतना ही तेरे को खून पीने का शौक है तो ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही रियलिटी हंटेड हॉरर कंटेंट लाता हूं। अगर आपको इंटरेस्ट है इसी मतलब ऐसे सीरीज को देखना जिसमें रियल में जाकर उसका पता लगाना, जिसकी अफवाह उड़ाया जाता है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, आने वाले टाइम में मैं भांगड़ किले में भी जाकर वीडियो बनाऊंगा और वहां पे भी जाके ये साबित कर दूंगा कि ये सिर्फ अफवाह है, रियलिटी तो कुछ और ही है।